जमुना नदी जो है वो नाला में कन्वर्ट हो चुका है, सारा दिल्ली जो है गैस चैम्बर बन चुका है। इसको ठीक करो ना। लोग सांस की बीमारी से मर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में जो है नकली दवाई मिल रहा है। भारत देश का, भारत का नागरिकों का जो धन जो मैं चोरी किया हूं उसको मैं जो को वापस दे दूंगा मोदी जी को, और उनसे माफी मांग लूंगा कि भाई मैं जो गलती हो गया, मेरे को कोई कार्रवाई मत करना रे बाबा। इसलिए तो उस पर गोली नहीं चलाना है। AK-47 रहते हुए गोली नहीं चला पाते थे। आज जो है नरेंद्र मोदी की सरकार हाथ खोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी एक्सप्रेस और मैं शिव शर्मा इसमें दिल्ली के सीपी में मौजूद हूं। चलिए बात करते हैं 2024 के इलेक्शन को लेकर के। जिस कदर मोदी का ग्राफ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ सरदार जी मौजूद हैं, आइए इन्हीं से हम जानकारी हासिल करते हैं 2024 के इलेक्शन की क्या रणनीति है। 2024 में देखिए नरेंद्र मोदी साहब आएंगे, उनका जो है ना कोई तोड़ नहीं है, दूर दूर तक कोई तोड़ नहीं है। दूरबीन से खोजने से भी आने वाले समय में कांग्रेस नहीं मिलेगा जी। तो देखिए आज जो विपक्षी है भारतीय जनता पार्टी का अगेंस्ट में जितने विपक्षी है उनमें जो है ना भगदड़ मच गई है जी। सब भाग भाग करके जो बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। क्यों? नरेंद्र मोदी साहब कुछ दिन पहले अनाउंस कर दिए कि जो भी चोरी किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ईडी और सीबीआई जाएगा ही जाएगा। उसको चोरी जो भी पब्लिक जो भी बोले उससे कोई मतलब नहीं है। जो चोरी किया है उसको जो है सजा जरूर मिलेगा। एक एक पाई का हिसाब जो है ना इस देश का जनता को देना होगा, नागरिक को देना होगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार बोल दिया है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। सरदार जी बताइए कि मोदी जी कहते हैं जिसने चोरी की है उसको बख्शा नहीं जाएगा, तो फिर जयंत चौधरी जी बीजेपी में कैसे आ गए? देखिए जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में जचेगा, उसमें सटीक उसका साचा में ढलेगा, तभी बीजेपी उनको लेगा या उसमें टिक पाएगा। अदरवाइज टिकने वाले नहीं है। और जो भी भगदड़ मची है उसका एक कारण है। जो भगदड़ मची है, जो चोरी कर करके अपना पॉकेट तो भर लिया है जी। भारत का जो धन संसाधन चोरी करके यहाँ का नागरिकों का, यहाँ का आवाम का पॉकेट काट के यहाँ जेब भर लिया है जी। अब चलने नहीं सक रहे, इतना भारी हो गया है जी। इसलिए बोल रहे हैं मोदी साहब छोड़ने वाला नहीं है। इसके पास जा करके इसका धन जो है भारत देश का, भारत का नागरिकों का जो धन जो मैं चोरी किया हूं उसको मैं जो को वापस दे दूंगा मोदी जी को, और उनसे माफी मांग लूंगा कि भाई मैं जो गलती हो गया, मेरे को कोई कार्रवाई मत करना रे बाबा। इसलिए दौड़ लगी हुई है, सब में भगदड़ मची हुई है कि हम जाएंगे मोदी सरकार को माफी मांग लेंगे, उनको धन वापस कर देंगे। एक सवाल उठता है कि लगातार विपक्ष आरोप लगाता है कि जो गुंडे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं वॉशिंग पाउडर में धुल के साफ हो जाते हैं। क्या वो गुंडे जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वो ईमानदार हो जाते हैं? आप ठीक बोल रहे हैं। गुंडे जो है ना एक कांग्रेस पार्टी में, आप उल्टा बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में गुंडे थे जो कि 1984। मैं किसी को गुंडा नहीं बोल रहा हूं, मैं जो बोलते हैं कि जितने भी गुंडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं वो वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं, वो ईमानदार हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस से बिलोंग्स करती है जी। जमीनी स्तर का नेता है जी श्री नरेंद्र मोदी साहब। पहले का प्रधानमंत्री को बंदूक का मुठ से मार के विदेश में स्वागत किया जाता था, आपको पता होगा जी। और आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बोल दिए पहले मैं विदेश नीति को मजबूत करूंगा। आज जो नरेंद्र मोदी बाहर विदेश जाते हैं ना तो उनको विदेशी धरती पर, दूसरे देश की धरती पर विदेशी प्रधानमंत्री उनका चरण छू करके जी और उनका इस्तकबाल करती है। बस इतना सा बदला है मेरा भारत। तो यहाँ गुंडे, चोर, उठैलगिरी और चोर लबाड़े का कोई जगह नहीं है। और जो जो चोरी किया है, जो जो संसाधन को खाया है, इस देश का जेब काटने का काम किया है यहाँ का नागरिकों का, वो सब जेल जाएंगे एक एक कर करके, और यहाँ कोई जगह नहीं। अरविंद केजरीवाल जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार उनको काम नहीं करने दे रही, और उनका ये भी दावा है कि यदि वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो जो भी आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए जा रहे हैं वो सारे आरोप खारिज हो जाएंगे। क्या कहना है? अरे अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं। अरे काठ की हंडी कितना बार चलेगा आग पर? जरा बताओ भाई, झूठ कितना बार बोल करके आ जाओगे सत्ता में जी। काठ की हंडी सिर्फ एक बार चढ़ती है जी, इतना याद रखना। और ये केजरीवाल जी जो है यहाँ का लोगों का नस पकड़े हैं, झूठ बोल करके, मूर्ख बना करके, और बोलते हैं कि हम आएंगे। अब ये बोलिए, अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं अयोध्या धाम के लिए ट्रेन हम चला देंगे जी। ट्रेन का माने वो मिनिस्टर वो हैं अश्विनी जी है ना, अश्विनी वैष्णव जी बोलते हैं ना उनको, वो है ना ट्रेन का मंत्री हैं, रेल मंत्री तो वो ना है। तो ये कैसे बोलते हैं कि हम रेल चला देंगे? आप थोड़ी हैं। वो दिल्ली से चला देंगे, अयोध्या पहुंचे ना पहुंचे उससे क्या। जो मंत्री है ना उसका डिपार्टमेंट अलग है मेरे भाई,
हाँ, तो उनका डिपार्टमेंट का काम, इनका काम नहीं है। ये लोगों को मूर्ख बनाते हैं, ये लोगों को मूर्ख बना करके कहते हैं कि हम अयोध्या धाम के लिए ट्रेन चला देंगे। अरे भाई, आप मंत्री हो क्या, रेल मंत्री? आप अपनी बात करो ना, आप दिल्ली का सुधारने का बात करो ना। जमुना नदी जो है वो नाला में कन्वर्ट हो चुका है, सारा दिल्ली जो है गैस चैम्बर बन चुका है, इसको ठीक करो ना। लोग सांस की बीमारी से मर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में जो है नकली दवाई मिल रहा है, लोग परेशान है। रोड में जो है आदमी जो है ना, जगह जगह गली में कचरा पड़ा हुआ है, उसको पहले साफ करने की व्यवस्था करिए ना। दिल्ली जो है पूरा बना तो रहे हैं, लंदन बना रहे कि 2024 के बाद लंदन बना देंगे, दिल्ली को सब सफाई करवा देंगे, फिर से बोल दिया। हाँ, बोलने के लिए और करने के लिए बहुत लगता है भाई, बोल देने में क्या है, हम बोल दे रहे हैं। आप तो बोलेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? बोलेंगे तभी तो करेंगे। मैं भी तो कह दे रहा हूँ, राहुल गांधी जी भी यही बात बोलते हैं, केजरीवाल जी भी यही बात बोलते हैं। मैं भी कह रहा हूँ आपको, जो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, आपको एक हेलीकॉप्टर दे दूंगा और जितना आवाम है सबको एक ट्रेन फ्री में दे दूंगा। बोलने में क्या लगा जी? मैं तो जानता हूँ मेरे को बनना नहीं है। वो जानते हैं आने वाला समय में मेरा वजूद खत्म हो चुका है, इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है, अब इनका कौवा कुत्ता नहीं पूछेगा। इलेक्शन 2024 का करीब आता चला जा रहा है, दिल्ली में किसान दस्तक देने के लिए तैयार हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, वो बहुत सारा बात है जो कि हमको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, और जो बोले आप जो बात, उनको आकर के बैठ के बात करना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी संभाल लेंगे, वो ठीक कर देंगे। ढुल्लेवाला जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ रहा है, ग्राफ गिराना बहुत जरूरी है। क्या ये इसीलिए आंदोलन, किसान आंदोलन चलाया गया, या इसमें कोई नई रणनीति है? पता नहीं, ये तो बारे में आप ही का मुंह से सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता है वाला, इस बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी होगा तो इस विषय में आपको बताया जाएगा। अच्छा, किसान एमएसपी को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी एमएसपी जो है वो जल्द से जल्द लागू की जाए, क्या कहना है आपका? केंद्र सरकार इस पर एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रही है? वो देखिए, बहुत सारा बात है, वो बैठ करके बात करने से होगा, वो हल निकालेंगे, नरेंद्र मोदी साहब इसका हल निकालेंगे, और एक से एक विद्वान लोग लगे हुए हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इलेक्शन से पहले भगवंत मान ने वादा किया था पंजाब से कि हम एमएसपी ला करके रहेंगे, यानी कि एमएसपी की गारंटी हम देंगे। अब वो शांत क्यों है और मोदी के ऊपर एमएसपी के लिए दबाव क्यों डाला जा रहा है? इसलिए तो बोल रहे हैं ना कि हर जगह मोदी की सरकार लाओ, मोदी की सरकार में हम सुरक्षित हैं, जो जो मांगोगे वही वही मिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है, आज हमारा जान और माल दो ही चीज तो होता है। मोदी की सरकार में हम सुरक्षित हैं, बॉर्डर पर हमारे सिपाही जो है डट करके खड़े हैं। मोदी की सरकार में पहले हाथ बांध दी गई थी, कोई भी अगर बम फोड़ता है बॉर्डर पर, कोई भी अगर बंदूक चलाता है, कोई पत्थरबाजी करता है, तो वो उस पर गोली नहीं चलाना है। AK-47 रहते हुए गोली नहीं चला पाते थे। आज जो है नरेंद्र मोदी की सरकार हाथ खोल दिए हैं, अगर कोई पत्थरबाजी करता है, अगर कोई उधर से आवाज आता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो वहीं पर ठोक दो। तो यह है मोदी की सरकार।